डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, जी हाँ, ये आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई है। अब ये भी नहीं कहा सकता कि पैसे वालों की होगी या सभी को हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, मैं खुद पिछले 6 महीने से दोनों ही बीमारियों से जूझ रहा हूं। तो आज पहुंचा हूं काशीपुर की प्रतिष्ठित उजाला हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर मनु महाजन से जब मैंने समय मांगा, आप जनरल फिजिशियन हैं, कि मैंने कहा मैम प्लीज इन काशीपुर वालों को इन दो रोगों से तो बचा ही लो। तो वो मुस्कुराई और बोले चलिए विकास जी, आज हम चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे इसके बारे में कि ये बीमारियां क्या हैं और इनसे किस तरह से बचाव संभव है। मेरे ठीक सामने डॉक्टर मनु महाजन जी है। पहले तो परिचय की मोहताज नहीं है। मैम, आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। और वाकई मतलब पहला क्वेश्चन ही मेरा यह है, ये दो नाम ऐसे हैं, डायबिटीज और शुगर, डर लगने लगा है। सर कहीं ना कहीं सही भी है सर। बिकॉज डायबिटीज और बीपी दो ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम साइलेंट किलर कहते हैं। जो शुरुआत में तो हमें सिर्फ नंबर्स का गेम लगता है कि थोड़ी शुगर बढ़ गई, थोड़ा बीपी बढ़ गया, बट अल्टीमेटली वो हमारे हर ऑर्गन को, हर अंग को फेलियर में डाल सकता है। जैसे किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक, और बहुत सारी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो ये दोनों बीमारियों का कॉन्सिक्वेंस काफ़ी सीरियस हो सकता है। मेरा क्वेश्चन इस पर है आपसे, जो डायबिटीज है या शुगर है, जिस तरह से अवधि में बढ़ते जाते हैं, यानी कि 10 साल पुरानी शुगर हो गई या डायबिटीज हो गई, ये किस तरह से मतलब नुकसान करती है? देखिए, शुगर अगर बहुत लंबी चले और अनकंट्रोल्ड चले तो बहुत सारे नुकसान कर सकती है, जैसे कि अभी बात हो रही थी। तो ऊपर से लेके नीचे अगर मैं बताऊं, सर से पैर तक, तो आँखों की रोशनी जा सकती है शुगर की वजह से, ठीक है? विट्रियो रेटिनल हैमरेज हो सकता है, इससे आँखों की रोशनी जा सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है। ब्रेन अटैक या स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज भी शुगर या बीपी के कारण हो सकता है। उसके बाद पैरों में अगर चोट लगे तो ऐसा वुंड हो सकता है जो हील ना हो, कई बार एम्प्यूटेशन या पैर को काटना भी पड़ता है नीम गैंग्रीन शायद। गैंग्रीन की वजह ओके। से। तो इसलिए हर ऑर्गन को, और फिर किडनी फेलियर और लिवर फेलियर, तो शुगर और बीपी कर ही सकता है। तो ये सारी भयंकर चीजें मेरा एक सवाल फिर से है, हैं। शुगर और बीपी में क्या संबंध है? शुगर और बीपी में एक कॉमन थ्रेड है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप ऐसे समझिए कि एक सेंटर है और उसके स्पोक्स हैं, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्पेशली सेंट्रल मोटापा, मतलब पेट ज्यादा निकलना। तो ये चारों पांचों चीजें ऐसी हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। यदि आपको मोटापा है, आपकी ओबेसिटी है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की चांस ज़्यादा होगी, जिससे डायबिटीज़ रिलेटेड। अगर आपका मोटापा है, तो आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने की चांसेस ज़्यादा होगी, जिससे बीपी होता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ऐसे रिलीज होंगे, जिससे थायराइड हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सेंटर है मोटापा या ओबेसिटी, और इससे निकलती हैं ये सारी बीमारी, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सब चीज तो आपने बताई, जो बीमारियां हैं, लेकिन इनसे बचाव, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं इस तरह की हो गई है कि डायबिटीज या शुगर ये कॉमन बीमारी हुई है। और अब तो जिस तरह से कम उम्र के बच्चों में ये बीमारियां आ रही हैं, हमें जीवन शैली बात करेंगे तो वही जीवन शैली के लिए आएंगे, चीनी छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। बिल्कुल। मैम, करें तो करें क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जीवन शैली जिस तरह हमारी हो रही है, लोग 12-1 बजे सोते हैं, 11-12 बजे रात की स्नैकिंग हो रही है, लोग उस टाइम मैगी खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं। तो इस तरह जीवन शैली तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। सुबह लेट उठ रहे हैं, तो सुबह की कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं है। तो देखिए, आई वुड से कि बिल्कुल ज़ीरो तो करना बहुत मुश्किल है, बट वी शुड डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। हर चीज़ को एक लिमिट, ठीक है? तो आप अगर बाहर खाना चाहें, तो आप ये डेली ना करें। आप हफ्ते में 1 बार बाहर खाएँ, है ना? आप हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें। अगर आप मैदा बंद करेंगे, तो आप मल्टीग्रेन से चीला बना लें, मल्टीग्रेन से रोटी बना लें, ठीक है? आप वेजिटेबल्स सौते करके खाएँ, वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप चिप्स का पैकेट खोलें, आप घर पे ही अपना ब्रोकोली और कुछ वेजिटेबल सौते करके खा लें। आप सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे की जगह ओट्स लें, या पनीर सैंडविच ले लें जिसमें मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें। आप एग्स खूब खाएँ, एग्स आर वेरी हेल्दी, अगर आप येलो फैट हटा दें। आप अगर चिकन या फिश खाते हैं, तो आप उसको लीन मीट की तरह उसको ग्रिल करके खाएँ, रादर देन उसको फ्राई करके।
तो हमें बस अपने ऑप्शंस चेंज करने हैं, अच्छे ऑप्शंस बहुत मैम हम इंडियन की अगर बात करें तो हम इंडियंस की जो जीवन शैली हैं। है वो शुरू से ही एक बिल्कुल ढर्रे पे रहती है। हुँ, उसमें इस तरह का बदलाव तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे रात को 12-12 1-1 बजे तक हुँ, पढ़ते हैं, 2-2 बजे तक हुँ, पढ़ते हैं, हुँ, सुबह लेट उठते हैं, हुँ, कोई मम्मी पापा का हाल है, घूमने नहीं जा सकते हैं, हुँ। तो उनको किस तरह से सुधार करना चाहिए? क्या नुकसानदायक है? बहुत नुकसानदायक है। देखिए, अपने लिए टाइम निकालना इज़ अ प्रायोरिटी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम ही नहीं। सबके पास उन चीज़ों के लिए टाइम ज़रूर है। अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है, तो सुबह उठ के 5 बजे भी पढ़ा जा सकता है और उस टाइम 7 बजे भी वॉक आधे घंटे की सुबह, आधे घंटे की शाम को 7 बजे वॉक करना, इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो। आपको उसको अपने लाइफ़स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और अगर हम इंडियन ऑप्शंस की बात करें, तो ठीक है, आपने जैसे कि मैंने कहा, आप मल्टीग्रेन रोटी खाएँ, आप उसके साथ दाल खाएँ 2 कटोरी, आप दही लें, आप पनीर लें, आप इस तरह की ऑप्शंस रखें, वेजिटेरियन है तो मशरूम हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी अपने लाइफ़स्टाइल में, रादर देन हम बहुत फ्राइड खाएँ या उस तरह का बहुत मसालेदार चीज़ें खाएँ, तो हम थोड़ा-थोड़ा चेंज करके बहुत आपने बात करी कि हरी भरी सब्जियां होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। आजकल के बच्चे जिस तरह से जंक फूड की तरफ बढ़ रहे यस। हैं उसका सो आई थिंक जैसे आपने कहा कि क्यों डायबिटीज बच्चों में बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है जिसको हम चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं और जंक फूड हैज अ बिग रोल टू प्ले, इट्स द मेन कल्प्रिट, क्योंकि जंक फूड शुरू से ही इंट्रोड्यूस हो जाता है जब से वो 2-2 3-3 साल के होते हैं और वो कंटिन्यू होता रहता है, मोटापा बढ़ता रहता है, लोगों को लगता है बड़ा हेल्दी बच्चा है, नहीं, शुरू से ही अपने बच्चे को जब वो 2 साल का है 3 साल का है उसको जितना लेट हो सके उतना लेट जंक फूड से इंट्रोड्यूस करें, अवॉइड करें। उसको जैसे ये बोल दें कि आपका सैटरडे को या संडे को जंक फूड डे है, उसी दिन आपको जंक फूड मिलेगा। इस तरह आपको रेज़ करना पड़ेगा बच्चों को और जैसे कि मैंने कहा हेल्दी फूड ऑप्शंस देने पड़ेंगे बच्चों को और इंश्योर देखो पेरेंट्स को कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप छोड़ दोगे कि आप रोज़ 1 पैकेट चिप्स का खा रहे हो या 10 पैकेट चिप्स के खा रहे हो, एक तो कोई या आप खूब कैंडीज़ खा रहे हो, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल उस चीज़ को रहते हुए कि हम चाइल्डहुड ओबेसिटी कम कर सकें। तो हमें अपने बच्चों को कहीं न थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। पेरेंट्स खुद अपना एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे तभी बच्चे उसको आपके पास जब भी कोई शुगर का या किसी भी डॉक्टर्स के पास शुगर का जी। कोई मरीज जाता है, किसी को शुगर होती है, तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछा जाता है पेरेंटल। हुँ, तो क्या अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि में हुँ। शुगर है तो होनी आवश्यक है? बिल्कुल होगी। देखिए, अगर आपके मदर या फादर में से एक को शुगर है, तो आपके चांसेस 50% हैं ओवर योर लाइफ़टाइम शुगर होने के। अगर आपके मदर और फादर दोनों को शुगर है, तो आपके चांसेस 100% है इन योर लाइफ़टाइम होने के शुगर। अब इससे हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि यार मुझे तो होनी है, मेरे को दोनों मदर-फादर को है। आप शुगर का ऑनसेट डिले कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर, लाइफ़स्टाइल नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है, बिल्कुल लाइफ़स्टाइल अनहेल्दी है, बैठे हुए हैं पूरे दिन, तो आपको वही शुगर 30 साल पे भी हो जाएगा। और अगर आप केयरफुल हैं और बहुत अपना ध्यान रखते हैं, तो आप उसको डिले करके एटलीस्ट आप 10 से 15 साल उसे डिले कर सकते हो, शुगर के ऑनसेट को। उसके बाद जब शुगर हो भी जाए, तो अपनी दवाइयाँ या जो भी आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, उनको कंटिन्यू करके शुगर कंट्रोल में रखें, तो आपको कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक सवाल जो बार बार मुझसे भी लोग पूछते हैं, मधुमेह और बीपी जी। क्या ये जड़ से खत्म हो सकते हैं? नहीं, दैट्स द शॉर्ट आंसर, नहीं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे डिटेल्स में अगर हम जाएँ कि देयर आर केसेस जहाँ आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, बट वो तब होता है जब डायबिटीज़ बहुत अर्ली स्टेजेस में होती है और बहुत कम शुगर बढ़ी हुई होती है। उसके बाद भी आपको वेरी लो कैलोरी डाइट वगैरह-वगैरह 800 कैलोरी की डाइट, सब बहुत मुश्किल होता है उसको रिवर्स करना। हाँ, पॉसिबल है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मेन ये रहता है कि अगर डायबिटीज़ और बीपी है आपको, तो आप अपनी दवाई लें, टाइम से लें, अपना बीपी, शुगर चेक करते रहें, कंट्रोल में रखें, कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करें, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते दिनचर्या बिगड़ी, जीवन शैली बिगड़ी, डायबिटीज शुगर की बीमारी आ गई, अब डॉक्टर्स बोले दवाइयां खानी शुरू करेंगे, हैं। तो क्या वो दवाइयां जो है उनसे दिनचर्या अगर बिगड़ी है तो वो ठीक कर देंगी, या वो दवाइयां केवल कहीं रोक सकती हैं? दवाइयाँ सिर्फ़ एक पार्ट हैं आपके ट्रीटमेंट की। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बहुत सारे पॉइंटर्स पे होता है। दवाइयाँ एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, बाकी आपको लाइफ़स्टाइल तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जीवन शैली आपको बदलनी पड़ेगी
उसको हेल्दी करना पड़ेगा, सुबह रोज़ उठना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, हेल्दी खाना पड़ेगा, अपने सारे ये मैदा जैसे आपने कहा ये व्हाइट चीज़ें, शुगर, मैदा नमक ये सब आपको कम से कम करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें इनके बिना शुगर कंट्रोल नहीं होता है, ये सिर्फ़ दवाएँ। आपने भी बात करी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 साल डायबिटीज के हो गए, 12 साल, 15 साल हो गए, और उनको लगता है कि हाँ, मेरी डायबिटीज तो नॉर्मल रहती है। क्या आपने लेकिन एक शब्द बोला था कि साइलेंट किलर, हुँ। तो क्या वो सही सोचते हैं कि उनकी, या उन्हें भी सोचना चाहिए? देखिए, इट डिपेंड्स कि आपकी शुगर कैसी है। सपोज़ आपका टारगेट मैच हो रहा है, आपकी फास्टिंग शुगर 100 से 130 के बीच आ रही है, मोटा-मोटा मैं बता रही हूँ। पीपी शुगर आपकी 140 और 180 के बीच आ रही है। HbA1c आपका 6.5 या 7 के अराउंड है और वो मेंटेन्ड है ओवर द ईयर्स। तो आपको कोई भी यूजुअली कोई बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए शुगर की वजह से, जैसे किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ये सब नहीं होना चाहिए 99% केसेज़ में। बट अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है कॉन्स्टेंटली, HbA1c जा रहा है 10, 12, 9, आपका फास्टिंग जा रहा है 150, 200, पीपी जा रहा है 300, 350, तो डेफिनेटली इट्स अ साइलेंट किलर। फिर हो सकता है जब डायग्नोज हो तब आपको कोई सिम्टम भी ना हो, बट 10 से 15 साल में कोई ना कोई अपना भयानक वो जरूर। चलिए, बहुत सारी बात हुई। एक जाते जाते सवाल, हमारी डायबिटीज बिगड़ रही है, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, सिम्टम्स क्या है? एज वी जस्ट डिस्कस्ड, साइलेंट किलर, ज्यादातर कोई सिम्टम नहीं हो। ज्यादातर लोगों को जब आप इंसिडेंटली जैसे कहीं गए किसी कैंप में, कहीं हॉस्पिटल, आपने कहा चेक कर दो मेरा बीपी शुगर, सडनली आपको पता चला कि मेरे को तो बीपी बढ़ा हुआ है, मेरी शुगर बढ़ी हुई है। तो ज्यादातर केसेस इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं चेकिंग। कुछ लोगों को जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं। डायबिटीज के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो ये हैं: भूख बहुत ज्यादा लगना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, यूरिन बहुत ज्यादा आना स्पेशली नाइट में, वेट लॉस होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना या विजन की ब्लरिंग होना, बहुत क्लियर नहीं दिखता। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बीपी हाई होने के सिम्टम्स यूजुअली चिड़चिड़ापन, हेडेक, सर में दर्द, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स। लास्ट सवाल आज का, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू लगातार करते रहना पड़ेगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं घर में ज्यादा रहती हैं, ऐसे में उनकी जो दिनचर्या है, किचन तक या वॉशिंग मशीन लगा ली, छत पे चली गई, घर से बाहर निकले तब निकलती हैं जब मार्केट जाना होता है, तो उनको किस तरह की सलाह, ये खासतौर में मैं अपनी बीवी के लिए कह रहा हूँ। सो आई थिंक जो फीमेल्स, जो वुमेन होम मेकर्स हैं, जो घर पे ज़्यादा रहती हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एक ट्रेडमिल या एक जो स्टेशनरी साइकिल होती है वो ले लें और घर पे वो चलाएं। वो एक बहुत अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का घर पे, अगर उतना स्पेस ना हो। और अगर आपके पास स्पेस है तो आप वॉकिंग करें या रनिंग करें, या आप कुछ डंबल्स ले आएं, घर पे ही वेट्स करें, बिकॉज वेट लिफ्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस फॉर वेट लॉस एंड फॉर मसल मास गेन। तो ये चीजें आप घर पे करें। जाते जाते काशीपुर के और क्षेत्र के लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। तो ये कोई बहुत अच्छी उपाधि नहीं है, बट आई थिंक कि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अच्छी आदतें खुद डालें और अपने बच्चों में इंस्टिल करें। अच्छा खाने की, अच्छा वॉक करने की, अच्छी एक्सरसाइज करने की, और ओवरऑल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें कम करना चाहिए। आप डॉक्टर मनु महाजन हैं और उजाला हॉस्पिटल रामनगर रोड काशीपुर में बैठते हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक। जी सर। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यदि आपको भी कोई सलाह लेनी है, मिलना है, तो आप इस बीच में आ सकते हैं, और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की कुछ सलाह आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती है। कम से कम मेरी तरह आप डायबिटीज और शुगर के मरीज नहीं होंगे यदि जीवनचर्या चेंज कर दो। खास तौर पर बच्चों को, वाकई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को हमें सोचना पड़ेगा, हमें जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम कुछ चीजें कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बहुत सुंदर हो सकता है। सिटी न्यूज काशीपुर से फिर किसी चिकित्सक से बात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।